और आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी कोर्ट से सिसोदिया की और रिमांड मांग सकती है। कोर्ट ने 10 मार्च को सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा था। ईडी ने उस दिन कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया शराब घोटाले की पूरी साजिश में शामिल है। पूरे घोटाले की कड़ियां आपस में जोड़ने और घोटाले की 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के बारे में जानकारी के लिए उनसे पूछताछ जरूरी है। इसीलिए सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी जाए। हालांकि कोर्ट ने ईडी को 7 दिन के लिए ही सिसोदिया की रिमांड दी थी और आज फिर से रिमांड की मांग ईडी कर सकती है। और इस वक्त हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। कुमार सोनू, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है और क्या दलील दी जा रही है मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से कि उनको जमानत मिल जाए? देखिए, जो जज हैं वो कोर्ट रूम में आ चुके हैं और अब जो है माना जा रहा है कि ईडी मनीष सिसोदिया की रिमांड एक बार फिर मांग सकती है। दरअसल जो के कविता हैं उनको जो ईडी है उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। दरअसल ईडी ने आपको याद हो कि पिछली बार जब रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा गया था तो फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उस दौरान भी ईडी ने ये साफ तौर पर कहा था कि मनीष सिसोदिया को जो साउथ की लॉबी है उनके सामने हमने बिठाकर कन्फ्रंट कराना है, उनसे पूछताछ करनी है, जबकि ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल अब जो है एक बार फिर रिमांड मांगे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो ईडी अब रिमांड मांग सकती है मनीष सिसोदिया की, क्योंकि अभी जो अरुण पिल्लई है वो ऑलरेडी ईडी के पास रिमांड पर है। के कविता जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है ईडी की तरफ से। इसके अलावा जो बुच्ची बाबू हैं वो ऑलरेडी उन्हें वो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। वहीं ईडी की तरफ से साफ कहा गया है जो 6% का किकबैक मिला उसको लेकर पूछताछ करनी है। जो 100 करोड़ रुपए अलग से मिले मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर, वो उसको लेकर तमाम एंगल्स को लेकर पूछताछ करनी है। तो फिलहाल देखना यही है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जो है उसमें ईडी की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं, खासतौर पर रिमांड कितने दिन का मांगा जाता है, और उसके साथ साथ जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो अपनी क्या दलील रखते हैं। तो ये अभी सुनवाई जो है महज कुछ ही देर हुई है जो कि शुरू हुई है, क्योंकि जज जो है कुछ देर पहले ही कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया को यहाँ पर ईडी की टीम जो है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लेकर पहुंची है। तो ये तमाम अब शुरू हो चुका है मामला। तो अब मुझे लगता है कि कुछ देर में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो है कोर्ट का क्या फैसला रहता है, क्या रुख रहता है। बिल्कुल, देखिए सोनू, जिस तरीके से ईडी ने जब कोर्ट में पहले दलीलें रखी थी और रिमांड मांगी थी तो कई बड़े नामों का जिक्र किया था, कई फैक्ट्स ईडी की तरफ से रखे गए थे। आज जब दोबारा रिमांड की मांग की जाएगी तो क्या समझा जाए कि कुछ और बड़ी बातें आज ईडी रख सकती है कोर्ट के सामने अपनी दलीलों में? देखिए, ईडी का साफ तौर पर यही कहना है कि जो ईडी से हमारे पास भी खबरें आ रही हैं वो ये कि जो साउथ की लॉबी है वो इस पूरे आबकारी नीति घोटाले मामले में सबसे स्ट्रांग रोल उसने निभाया। तो ऐसे में जो साउथ की लॉबी है, चाहे वो के कविता हो या फिर बुच्ची बाबू हो या फिर अरुण पिल्लई हो, उनको आमने सामने मनीष सिसोदिया के बिठा के कन्फ्रंट कराना है, जो कि पहले भी पिछली बार भी ये ईडी की तरफ से कहा गया था। तो ये एक सेगमेंट जो है वो कंप्लीट करना है ईडी को। तो माना जा रहा है कि ईडी जो है आज रिमांड मांग सकती है तकरीबन 4 से 5 दिन का। तो ईडी की तरफ से ईडी के वकील हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, कुछ सीधे लिए चलते हैं। किसी रूप में भ्रष्टाचार में आबद्ध रह चुके हैं एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो 2013 से पहले थी नहीं। तो नई नवेली पार्टी से लेके पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कई महीनों से कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर, कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या झुठलाया जा सके। परंतु जो जो भिन्न भिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जानकारियां आ रही हैं, तो उसके साथ उन लोगों के ये सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का कठोर यथार्थ जनता के सामने आ रहा है। इसी शोर शराबे में कई बार
दिल्ली को शराब में डुबो देने वाले लोग बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम विषय को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम उस विषय के ऊपर पुनः जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी उसका फोकस बना के रखना चाहते हैं। अब पिछले 1-2 दिन में जो जानकारियां आई हैं, जो पब्लिक डोमेन में आई हैं, कि पूछताछ के दौरान स्वयं दिल्ली सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग, इस शराब के घोटाले में सक्रिय भूमिका निभा रहे लोग और मनीष सिसोदिया जी के जो सचिव रहे हुए लोग, उन सब के संदर्भ से जो तथ्य सामने आए हैं, वो उन चीजों को अब पुख्ता कर रहे हैं जिसे वो लोग सिर्फ आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए कि जो टेक्निकल कमेटी थी, उसने यह संस्तुति की थी कि होलसेल यानी थोक विक्रय का अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा, यह प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो प्राइवेट को यानी रिटेलर जो दिया जाएगा, बोल रहा हूं ना आपके था, तो वो प्रकारांतर से सरकार के ही राजस्व में बढ़ना था, परंतु ये तीनों निर्णय बदल दिए गए बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के। और अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए, तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का जो आबकारी विभाग है, उसने यह नोटिस दिया था कि 200 से अधिक जो लिकर शॉप्स हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, वो इलीगल हैं, गलत हैं और वह कैंसिल हो सकती हैं। परंतु इसके बावजूद नियम कानून को ताक में रखकर वह दोबारा से वो फिर भी अलॉट कर दी गई, और यह निर्णय भी उनके सर्वोच्च नेता के संज्ञान से हुआ। तो अब जिसे वो अपनी कट्टरता कहने का प्रयास कर रहे थे, अब मुझे लगता है इस कट्टरता को जितना भी वो कहने का प्रयास करते रहें, अब सच उनके क्रमशः दांत खट्टे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जो इस विषय में एक मुख्य आरोपी हैं, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद महोदय संजय सिंह जी के रेफरेंस देते हुए यह कहा है कि उन्होंने भी उनसे बुलाकर कहा और चुनाव के लिए वांछित धन की व्यवस्था करने का आग्रह किया, और इसके बदले में उन्होंने कुछ शर्त रखी कि अगर यह नीतिगत निर्णय में परिवर्तन हो जाए तो यह व्यवस्था हो जाएगी। और अब वह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि वो परिवर्तन हो भी गया। देन यानी जो नीतिगत परिवर्तन की अपेक्षा थी वो हो भी गया, तो ये पुनः दिखाई पड़ रहा है कि अब किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।